हेलो दोस्तों। जो सवाल पूछा गया था विंटर 23 के एग्जाम में वही सवाल पूछा गया था कुछ साल पहले विंटर 2019 के एग्जाम में। यानी कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सवाल आज हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ज्यादा अटेंशन हमें पे करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको कैसे अप्रोच करना है ये भी आप समझ जाओगे। आइए समझ लेते हैं। देखिए अगेन टू रिजर्वायर्स है, दो रिजर्वायर्स है जिसमें एक इधर है एक इधर है। अब ये दोनों को कनेक्ट किया गया है एक पाइप से, एक नहीं दो पाइप से जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये पाइप का थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जो पाइप्स है, पहला पाइप डायमीटर जिसका 0.10 मीटर, लेंथ 6 मीटर। दूसरे पाइप के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसका डायमीटर 0.2 मीटर है, लेंथ उसका 16 मीटर है। जो पिछले न्यूमेरिकल में सम था, बस वैल्यू चेंज हुए इसमें। देखिए अब ये बताने के बाद बोल रहे कि ये दो रिजर्वायर, उसमें जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो केवल 6 मीटर का है। कोई बात नहीं। अब ये देने के बाद बोलते हैं फाइंड आउट करिए डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज कितना होगा। अब डिस्चार्ज निकालने के लिए आप सीधी बात जानते हो, डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू AV होता है। AV मतलब क्या, एरिया ऑफ पाइप और वेलोसिटी इन दैट पाइप। तो यहाँ पे आप A1 V1 से भी काम चला सकते हो, मतलब पाइप 1 का यूज करके, या नहीं तो A2 V2 का भी यूज करके आप काम चला सकते हो। अब इसमें से हमें Q के लिए A और V दो चीजें चाहिए। उसमें A तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये माने तो एरिया ऑफ दैट पाइप। अब वो तो निकल जाएगा क्योंकि डायमीटर है, बट वेलोसिटी का क्या करे, वेलोसिटी अपने पास है ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अप्रोच को देखिए, कभी कोई चीज को रटना नहीं है, प्रैक्टिकली अप्रोच रखना है आपको कि अगर मेरे सामने ये सवाल है तो उसके लिए कौन सी चीजें काम आ सकती है वो पहले मैंने देखा, और उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो कर रहा हूं। यहाँ पे कोई रटने की चीज नहीं कि ऐसा समय आएगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। आइए अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे ना V1 या V2 कोई तो एक मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे के, इसलिए मुझे कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना है। अब A1 मतलब पहले पाइप का एरिया π/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू V1। D1 मतलब 0.10, ये सबको पता है। अब A2 मतलब π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू V2, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको एरिया की वैल्यू पता है बट V1 V2 पता नहीं है, तो एज इट इज रखा है। दोनों साइड देखोगे तो π/4 कॉमन है, हटा दिए। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, ये 0.10 स्क्वायर जो है इधर आप डिवाइड में लेके जाओ, यहाँ पे डिवाइड में लेके जाओ। आप डिवाइड करोगे तो आपको V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 मिल जाएगा। यानी देखिए क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, तो मुझे मिला 4V2। अब इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, जहां जहां पे V1 मिलेगा उसकी जगह 4V2 डालोगे तो आपको V2 का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। तो फिलहाल तो पहला स्टेप हो गया है। अब ये Q निकालने के लिए V की जरूरत थी। अब ये V निकालने के लिए आपको जो गिवन में है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि गिवन में वाटर लेवल डिफरेंस दिया है, पिछले सम में भी हमने देखा था। वाटर लेवल डिफरेंस का रिलेशन कुछ इस तरीके से बैठा सकते हैं। देखिए टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू वाटर लेवल डिफरेंस, है ना। यहाँ पे पाइप फुल फ्लो हो रहा था, बट वहां से यहां तक आते आते जो लॉसेस हुए उतना हेड कम हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हेड लॉस हुआ है उतना हेड यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे ओरिजिनल जितना था उससे भी यहाँ पे कम मिलेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं। इसका मतलब
हेड लॉस इज इक्वल टू जो वाटर लेवल में डिफरेंस आएगा वो होता है, दैट्स इट। अब क्या करेंगे हम, टोटल हेड लॉस कौन से हो सकते हैं। हेड लॉस में सबसे पहली चीज यहाँ पे वाटर पाइप के अंदर एंटर करेगा तो एंट्री लॉस है ना, ये टोटल हेड लॉस की बात कर रहा हूं मैं, एंट्री लॉस प्लस उसके बाद ये पहले पाइप में अगर एंटर कर रहा है तो पाइप के जो सरफेस के साथ उसका फ्रिक्शन होगा उससे भी कुछ लॉस होगा, तो हम फ्रिक्शन लॉस 1 बोलो आप, फ्रिक्शन लॉस 1 पहले पाइप में, प्लस अब दूसरे पाइप में एंटर करने से पहले डायमीटर बढ़ गया मतलब एनलार्जमेंट हो गई है, एनलार्ज लॉस प्लस पिछले सब में कुछ वर्डिंग में चेंज किया था, अब इसमें कुछ अलग लिख रहा हूं। इसके पीछे यही रीजन है कि आपको एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलना है, कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमते रहना है, कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। एनलार्ज लॉस प्लस अब दूसरे पाइप में भी फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन लॉस 2, फ्रिक्शन लॉस 2 प्लस अब अंततः जाके वो एग्जिट करेगा यानी एग्जिट लॉस, दैट्स इट। आपने पूरे हेड लॉस को निकाल दिया, इज इक्वल टू क्या है, वाटर लेवल डिफरेंस, वाटर लेवल डिफरेंस। अभी हम क्या करेंगे, हर एक का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे वाटर लेवल डिफरेंस के साथ। एंट्री लॉस का फॉर्मूला होता है 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब एंट्री किसमें हो रही है, पहली पाइप में, इसके लिए v1 लिखेंगे, पहले पाइप का वेलोसिटी, प्लस फ्रिक्शन लॉस इन पाइप 1, फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला होता है FL वी स्क्वायर अपॉन 2gd। अब ये पहले पाइप का, इसके लिए L1 V1 और D1, दैट्स इट, प्लस एनलार्जमेंट के कारण होने वाला लॉस, उसका भी फॉर्मूला हमें पता है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, प्लस फ्रिक्शन लॉस इन पाइप 2, एनलार्ज हो गया उसके बाद फ्रिक्शन के ऊपर, अगेन फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला FL V स्क्वायर अपॉन 2gd। अब ये दूसरे पाइप का, इसके लिए 2 ऐड कर दिया सफिक्स में, दैट्स इट। अब लास्ट का एग्जिट लॉस, तो ये होता है V स्क्वायर अपॉन 2g, ये एग्जिट दूसरे पाइप से हो रहा है, इसके लिए V2। कितना इजी तरीके से हम सीख रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मार्क्स तो मिलेंगे ही। वाटर लेवल डिफरेंस कितना है, 6 मीटर है ना, वो लिख दिया। अब बस वैल्यूज पुट करने की देरी है, कर देते हैं वैल्यूज पुट। 0.5 इंटू V1 की जगह क्या पुट करना हमारा डिसाइड हुआ है, 4V2, तो मैं क्या करूंगा, V1 की जगह 4V2 पुट कर दूंगा और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g यानी 9.81 प्लस फटफट वैल्यू पुट करते हैं, F फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है तो अज्यूम करना पड़ता है, यहां पे मैं लिख देता हूं अज्यूम F इज इक्वल टू 0.04, दैट्स इट, पुट करते हैं 0.04 इंटू लेंथ पहले पाइप की 6 मीटर, वेलोसिटी 1 का वैल्यू 4V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gd यानी g की जगह 9.81, डायमीटर 1 कितना है 0.10, यहाँ पे कैपिटल D लिखा है, यहाँ पे स्मॉल d है, बट समझो कॉन्सेप्ट को कि वो पाइप का ही है, चाहे तो आप इधर बड़ा D भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया दूसरे का इधर, अब तीसरा V1 कितना है, V1 की जगह हमने डिसाइड किया था 4V2 पुट करेंगे तो कर दिया, माइनस V2 की जगह V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g यानी 2 इंटू 9.81 प्लस अब FL2V2 स्क्वायर अपॉन 2gd, F की जगह 0.04, लेंथ दूसरे पाइप की है 16, V2 स्क्वायर यानी V2 ही रखी है
डिवाइडेड बाय 2GD यानी 2 इंटू 9.81 इंटू 0.20 प्लस वैल्यूज बहुत अच्छे से पुट कर रहा हूं मैं। डन। V2 स्क्वायर बाय 2G लास्ट का है। V2 मतलब V2 की जगह कुछ मत पुट करना। 2G यानी 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 6। अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि आपने जितने भी टर्म्स लिखे उसमें V2 जो है ना ये कॉमन है। ये देखिए कॉमन है सब जगह पे। तो बस आपको ना V2 को क्या करना है, बाद में कॉमन निकालो, बट पहले इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हर एक टर्म का अलग करेंगे। देखो पहली टर्म 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू V2 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर रहेगा। तो आप क्या करो, V2 स्क्वायर को एज इट इज लिखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। तो पहले टर्म का आंसर होगा 0.407। तो पहले टर्म का आंसर कितना हुआ 0.407। बस यहाँ पे लिखता हूं मैं एक एक टर्म का आंसर 0.407 और साथ में क्या है V2 स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का 0.04 इंटू 6 इंटू, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और V2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो 16 बस कैलकुलेशन में लो, बाकी V2 स्क्वायर तो लास्ट में लिखने वाला है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 0.10 1.957 V2 का स्क्वायर। ये दूसरे टर्म का आंसर मिला। तीसरे टर्म का घाई बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से दिमाग शांत रख के, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार गड़बड़ होती, मेरे से भी होती है, कई सब में हो गई होगी। तो आप बाद में मैसेज डालते हो कि सर यहाँ पे ऐसा है, तो हो सकता है, दिमाग ठंडा रखो। अब 4V2 में से 1V2 माइनस किया तो 3V2 बचता है। अब 3V2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 होगा, है ना, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, 2 इंटू 9.81 0.458 V2 का स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म 0.04 इंटू 16, अब V2 स्क्वायर एज इट इज रखो, उसको मत लो कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 0.20। तो ये हो गया 0.163, ये टर्म का कैलकुलेशन 0.163 V2 का स्क्वायर प्लस, चाहिए तो ये अगला प्लस मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस इसका कैलकुलेशन V2 स्क्वायर एज इट इज रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 0.051, यहाँ पे 0.051 और साथ में V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दैट्स इट, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा होगा V2 स्क्वायर जो है सब में कॉमन है, V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इसको निकाल सकते हो कॉमन, है ना, इसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी सबकी क्या होगी, एडिशन होगी। कर लेते हो एडिशन फटाफट, 0.407 प्लस 1.957 प्लस 0.458 प्लस 0.163 प्लस 0.051 is equal to 3.036 into V2 का स्क्वायर is equal to 6। Therefore V2 का स्क्वायर is equal to क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3.063 is equal to 1.958। बट हमें V2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, V2 चाहिए खाली। Therefore V2 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया
उसको क्या करो, स्क्वायर रूट में पुट करो, स्क्वायर रूट ले लो, आंसर प्रेस करो, इज इक्वल टू करो, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, एक मिनट, 1.958, 1.39, तो इसका आंसर 1.39 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। तो अब V2 एक बार मिल गया तो Q का वैल्यू पता है, फॉर्मूला कैसे निकालते, A2V2 है ना, A2 का वैल्यू π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर इंटू V2 की वैल्यू 1.39, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है, अब शिफ्ट π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 1.39, 0.043, ये हो गया इसका डिस्चार्ज। तो मुझे बता देना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, अगर कुछ वैरी हो रहा है तो भी हम देख लेंगे, अगर पॉइंट में कुछ डिफरेंस लेते हो तो वैरी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।